साहेब सत साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। माघ महीने की एकादशी आ रही है। बहुत पवित्र दिन आ रहा है, क्योंकि इस दिन बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने सशरीर सतलोक गमन किया था। वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण ईश्वर, वो पूर्ण बंदी छोड़ अनेकों रूप में इस संसार में आता है। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि उस निज रूप की कोई मर्यादा नहीं है कि वो कब कहाँ प्रकट हो जाए, क्योंकि ये तो भक्तों की पुकार है, हृदय की पुकार है, उनको किस रूप में आके मिलते हैं। परंतु वो बंदी छोड़ सतगुरु हम पे दया करते हैं और कुछ अवतारों में पूर्ण अवतार जो होते हैं हमारे सामने, मतलब छोटे से रूप में, बच्चे रूप में प्रकट होके संपूर्ण जीवन हम जैसा हमारे साथ रह के व्यतीत करते हैं। उनमें से बंदी छोड़ सतपुरुष ने एक अवतार बंदी छोड़ कबीर साहब जी के रूप में काशी लहरतारा धाम में प्रकट हुए थे और लगभग 120 साल तक हमारे बीच रहे, हम जैसे बन के रहे। और लास्ट में 1518 में माघ महीने की शुक्ल एकादशी को मगहर से सशरीर रवाना हुए। तो उसके विषय में थोड़ा सा विचार करते हैं कि जब बंदी छोड़ की अवस्था, इस शरीर की अवस्था 120 साल हो गई, तो जो शिष्य थे सभी वो कहने लगे, महाराज अब आप ज्यादा ना आया जाया मत करो, आप यहीं रहा करो। तो बंदी छोड़ कहने लगे कबीर साहब जी, तो क्यों भाई, अब क्या हो गया? कहते महाराज काशी में रहा करो, बाहर नहीं जाना चाहिए। बोले भाई बात क्या है? बात महाराज को तो सब पता ही था। तो एक दो ने शर्मिंदे होकर कहा कि महाराज काशी पवित्र भूमि है और आपको सब पता ही है कि जो काशी में पूरा होता है वो स्वर्ग जाता है। तो महाराज हंसने लगे जोर जोर से। भाई ये क्या बात हुई भाई, जो काशी में मरे स्वर्ग उसको ही मिले, ये क्या बात हुई? जिसने सारी उम्र बुरे कर्म किए हैं, जिसने सारी उम्र लोगों को सताया है, जिसने कभी राम नाम लिया ही नहीं, और अगर वो काशी में आ जाए और उसको स्वर्ग मिल जाए तो भाई तो ये तो बहुत गलत बात है, ये तो होनी नहीं चाहिए। तो शिष्य बोले महाराज बंदी छोड़, आप सबको, आपको सब पता है, हम क्या जाने। तो महाराज हंस के कहने लगे, भाई ऐसे है भाई, मैं तो फिर मगहर जाऊंगा। सारे शिष्य हैरान हुई, सतगुरु ने ये क्या कह दिया? बोले महाराज मगहर, मगहर क्यों जाना महाराज, आप यहीं रहिए। मगहर की भूमि को तो श्राप है। क्या श्राप था मगहर की भूमि को? कहते हैं भाई वहां पर मगहर में जो मरता है वो अगले जन्म में गधा बनता है। तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहने लगे, ना भाई मैं तो मगहर ही जाऊंगा। और उस भूमि को क्या दोष है? जो जन्म है, अगले जन्म है, या स्वर्ग है, या नर्क है, या कोई और उच्च गति को जाएगा, वो इंसान का जीवन में जो उसने भक्ति साधना कमाई की उसके बल से जाएगा। अगर किसी धरती में प्राण त्यागने से अगर कोई गधा बने या कोई स्वर्ग जाए, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति का कोई महत्व ही नहीं है। जबकि असल बात यह है, मूल बात यह है, भगत जो है कहीं भी शरीर त्यागे, उसको उसकी भक्ति के अनुसार वो अवस्था, वो गति मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो मगहर मरे चाहे काशी मरे। इसलिए भाई अब मैंने फैसला कर लिया, अब तो मैं मगहर ही जाऊंगा।
तुम चलने का प्रबंध करो। शिष्यों ने काफी समझाया। महाराज कहते भी नहीं, अब तो मगहर चलो, मगहर ही शरीर त्यागना है। और जो कहते हैं भाई, जो मतलब अपनी शास्त्र ज्योतिष के अनुसार गणना करके बताते हैं, पहले ज्यादा था, ये कौन सी जूनी में गया जीव। तो महाराज कहते हैं जो परम प्रकंड विद्वान है उनको साथ ले लो, उनसे पूछना कि मैं अगर उस राम का प्यारा हूं, उस ईश्वर की अगर मैंने संपूर्ण जीवन, तो वो लीला कर रहे थे, अगर मैं पर मेरे परमेश्वर बंदी छोड़ का प्यारा हूं तो मेरी गति बताए कि कौन सी गति को मैं गया हूं। शिष्य कहने लगे महाराज अगर आप चलोगे तो आपके साथ हम चलेंगे, अकेला हम नहीं जाने देंगे आपको। तुम्हारा गरीबदास जी लगते हैं, चले कबीर मगहर के ताई। फिर एक शब्द में महाराज ने अलग से लिखा पूरा शब्द, सतगुरु किन्हा मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। फिर महाराज कहते हैं कि मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, कज तज काशी अस्ताना हो, सास के अंदर कदम लेते पातशाह सुल्ताना हो। चार वेद के वक्ता संग है, खोजी बड़े बियाना हो, सालिग्राम सुत से सेवे, ज्ञान समुद्र दाना हो। महाराज कहते हैं कि मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, जिसको लोग कहते थे भी काशी में मरो, काशी में मुक्ति होती है। इसी धारणा के चलते हमारा गरीबदास जी ने आगे लिखा है कि लोग काशी में अपना गला कटाने लग गए, काशी में क्रोध लेने लग गए। महाराज कहने लगे भी हम तो मगहर जाएंगे। तो ये बात सबको पता लग गई, सभी साथ में हो रही। जो बड़े बड़े विद्वान थे, जानकार थे ज्योतिष के, वो भी साथ हो गए भी चलो देखते हैं। दो दिन है वहां जोरी, शस्त्र बांध लिए भरगोरी, शस्त्र बांध लिए भी चलो देखते हैं कबीर को कौन सी गति मिलती है। क्योंकि महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब ने बहुत चोटें की पाखंड के ऊपर, तो उनसे जलने वाले भी बहुत थे। तो वो कहते भाई अच्छा हुआ ये मगर मरे, बस ठीक है काम। महाराज जो है वीर देव सिंह बघेल, काशी का उस समय का राजा था, वो बंदी छोड़ का सेवक था कबीर साहब का। वो भी कहने लगा महाराज आप जाओगे तो व्यवस्था मैं करता हूँ, मैं साथ में चलता हूँ। सेना साथ में ले ली वीर सिंह बघेल ने। और जो मगहर का राजा था उसका नाम था बिजली खां। उसको जब ये बात पता लगी कि बंदी छोड़ कबीर साहब यहाँ आके प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं, तो उसके हृदय में खुशी भी हुई। और उसने सोचा भाई जो हम मगहर का हमारा कलंक है, यहाँ कोई मरेगा वो गधा बनेगा, उससे हमें सदा सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है, कबीर साहब महाराज आ रहे हैं तो वो भी बड़ा खुश हो गया। और वो कहने लगा भाई ये बाकी लोग हैं, हो सकता है बंदी छोड़ को यहाँ से लेके जाएं, उनका शरीर लेके जाएं, पर हमने अपनी जान पे खेल जाना है और कबीर साहब के शरीर को वहां से जाने नहीं देना है। तो वो भी सेना तैयार कर ली। तो महाराज 3 दिन बाद, 3 दिन चलते चलते मगहर पहुंचे। मगहर पहुंचे, मगहर जाके बंदी छोड़ के लिए एक झोपड़ी तैयार थी, कुटिया तैयार थी, वहां पे बंदी छोड़ को रोका गया। सभी जो साथ में गए थे, हजारों लोग थे, उनको रुकने के लिए भी व्यवस्था जैसी थी वैसे हो गई। तो बंदी छोड़ कहने लगे कबीर साहब कि वीरदेव सिंह बघेल बिजली खां कहाँ महाराज, मैंने स्नान करना है, मैं स्नान करूंगा पहले। तो वो बोले महाराज जल आपको ला देते हैं। महाराज कहने लगे भाई नहीं, अगर नदी पास नहीं है क्या कोई। तो वीरदेव सिंह बिजली खां कहने लगा महाराज आपको सब पता है, ये श्रापित भूमि है, सभी कहते हैं, तो यहाँ नदी भी पानी सूख जाती है,
महाराज कहने भाई लगे भाई नहीं भाई बिजली खां, नदी में पानी आएगा। तो इतने में जो सूखी नदी थी उसमें पानी आ गया, सब ने उसमें स्नान किया। तो बंदी छोड़ कहने लगे भाई ऐसे है, एकादशी का दिन है और तुम देख लो, मैं एक बार अब विश्राम करूंगा। तो शिष्य फूल लेके आ गए। तो महाराज कहने लगे हैं, चले कबीर मगहर के ताई, तावा फूलन सेज बिछाई, दोनों दीन अधिक प्रभाव, दोषी दुश्मन और सब साऊ। तो फूल भी छा दिए। उधर देखा बंदी छोड़ने भाई दोनों सेना तैयार बर तैयार। तो दोनों को बुला लिया, बिजली खां पठान को और वीरदेव सिंह बघेल को। महाराज कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो तुम, सेना क्यों लेके आए हो भाई। तो वो दोनों ने हाथ जोड़ दिए। महाराज ने उस समय कहा लिखा, चद्दर फूल बिछाए सतगुरु देखे सकल जहाना हो, चार दाग से रहत जुलदी अवगत अलख अमाना हो, वीर सिंह बघेला करे बीनती बिजली खां पठाना हो, दो चद्दर बख्शीश करी है दीना यो परवाना हो। महाराज कहते हैं कि दोनों ने हाथ जोड़ दिए। महाराज कहने लगे भाई बात सुनो। क्या हाँ महाराज, कि ऐसे है बात कि आपस में झगड़ा नहीं करना है, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करनी है। तो वैसे ये सेना क्यों लेके आए हो। तो दोनों ने जब बार बार कहा तो दोनों ने बात मान ली। तो बंदी छोड़ हंस के कहने लगे, भाई अभी भी तुम समझे नहीं, अभी भी तुम समझे नहीं। वो कहते महाराज हम क्या समझे। वीर देव सिंह बघेला विनती कर है, हे सतगुरु तुम कैसे मर है। वीर देव सिंह बघेला कहने लगा, बंदी छोड़ हमें क्या पता आप कैसे इस शरीर से जाओगे, हमें समझ नहीं है। तो बंदी छोड़ हंस के कहने लगे, भाई ऐसे है, लड़ाई करनी नहीं, और जो लड़ाई करेगा आपस में मेरे शरीर के लिए तो उसको 3 तलाक है मेरी ओर से। कहने का भाव था कि मैं उसको त्याग दूंगा, वो मेरा शिष्य नहीं रहेगा, मेरी कृपा उस पर कभी नहीं होगी। बंदी छोड़ कहने लगे कि हे वीरदेव सिंह, हे बिजली खां, जो हमारा शरीर है ना वो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम किसको जलाओगे किसको गाड़ोगे। दोनों ने हाथ जोड़ दिए। फिर बंदी छोड़ कहने लगे, भाई ऐसे है कि तुमने झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, और ऐसे करना जो भी तुम्हें मिले मेरे शरीर में तो मृत्यु के बाद उसको आधा आधा बांट लेना। दोनों ने कहा महाराज जो आपका आदेश। तो महाराज कहते हैं, तांबा चादर फूल बिछाई, फूल बिछा दिए, एक चादर महाराज ने नीचे एक ऊपर ले ली। और महाराज कहते हैं, भाई अब मेरे को एक बार बुलाना नहीं। बंदी छोड़ ने करिश्मा किया, बंदी छोड़ ने दया करी। महाराज कहते हैं, चद्दर फूल बिछाए सतगुरु देखे सकल जहाना हो। फिर महाराज कहते हैं, नूर नूर निर्गुण पद मेला, देख बहे है राना हो, पद ल्योलीन बहे अविनाशी पाए पिंड ना प्राणा हो। भाई वो तो नूर में नूर मिल गए, ज्योति में ज्योति मिल गई। महाराज गरीबदास जी कहते हैं वो तो सतलोक को प्रस्थान कर गए, सह शरीर चले गए। क्योंकि बंदी छोड़ कबीर साहब का जो शरीर था वो 5 तत्वों का शरीर नहीं था, कि उनका शरीर जो था वो नूरी शरीर था। जैसे हम उनकी संपूर्ण जीवन लीला पे हम थोड़े से टाइम बाद विचार करने वाले हैं पारक के अंग में, तो संपूर्ण जीवन का रहस्य वहां पे हम खोलेंगे कबीर साहब जी का। तो उनका तो नूरी शरीर था, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई है एक तरह से, ये से है भी ज्योतिषियो, अपना जो है पोथियां खोल लो और देख लो भी मैं कौन सी अवस्था में जा रहा हूं, कौन सी गति को पा रहा हूं। सभी हैरान। और जैसे बाद में कुटिया के अंदर चद्दर उठाई गई
तो वहां पर तो सिर्फ फूल ही फूल बक्के बचे हैं और कुछ बचा ही नहीं। सबने देखा भाई बंदी छोड़ की जो अवस्था है, जो शास्त्रों नक्षत्रों का जो प्रयोग उन्होंने देखा एकाएक बदल गए, उस अवस्था को गए जहां पर कोई जा भी नहीं सकता। तो ऐसे हमारा सह शरीर चार दाग से रहित जुला दी। हमारा गरीबदास जी लिखते हैं भाई जो चार दाग जो यहाँ पे जलाए जाते हैं, कोई दफनाया जाता है, कोई अग्नि संस्कार है, कोई पवन संस्कार है, उन सब से न्यारे बंदी छोड़ एक जगह लिखते हैं कि जैसी मतलब महाराज ने ये शरीर धारण किया वैसे के वैसे ही संसार से प्रस्थान कर गए। ऐसे बंदी छोड़ कबीर साहब जी मघर की एकादशी को सह शरीर सतलोक गए। उसके बाद में दोनों दीन ने, हिंदू मुसलमानों ने एक एक चादर ले ली, एक एक फूल, थोड़े थोड़े फूल ले लिए। तो मगहर में जहां बंदी छोड़ ने ये लीला करी, जहां से सह शरीर गए, वहां पर एक ही प्रांगण में एक तरफ बंदी छोड़ की मुसलमानों ने याद बना रखी है, मकबरा बना रखा है, दूसरी ओर हमारे कबीर पंथ में वहां पे कबीर मगहर की जो समाधि बना रखी है। और वीरदेव सिंह बघेल ने वहां से चद्दर और फूल ले जाकर काशी में, काशी चोरा में वहां पे भी यादगार बनाई। और बिजली खां पठान ने काफी जमीन दोनों को दी। और उसके कारण आज तक मगर में जितने भी हिंदू मुसलमान हैं सब आपसी प्रेम प्यार से रहते हैं, किसी तरह का भी झगड़ा होता नहीं। फिर महाराज गरीबदास जी लिखते हैं कि शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी शब्दे शब्द समाना हो, दास गरीब अरस में फरके धजा निशाना हो, देखा मगर जुहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, मिला नूर में नूरा हो। महाराज कहते हैं कि काशी में सारा जीवन लोगों को समझाते रहे और आखिर में मगर में आके अपना सह स्थिर चले हैं। तो जब महाराज जा रहे हैं तो रास्ते में माया का लोक आया है, माया आई है। महाराज कहते हैं माया आद अरस से उतरी, बनी अप्सरा हुरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को तू है दुल्हा पूरा हो। माया ने आके, क्योंकि ये माया जो है सतलोक में इस जीव को जाने नहीं देती, कोई ना कोई फंद इसमें डालती है। तो देखा भाई संसारी तो इस जीवात्मा पे कोई पड़ा ही नहीं, तो मैं इसको फंसा लेती हूँ। तुम्हारा कहते हैं माया आद अरस से उतरी, बनी अप्सरा हुरा, बहुत सुंदर रूप धारण माया ने किया। कहने लगी मैं तो बरूं कबीर पुरुष को तू है दुल्हा पूरा। कहते महाराज बंदी छोड़ से कहने लगी भाई आप बहुत सुंदर हो, मैं तो आपके शादी कराऊंगी। महाराज बंदी छोड़ कहने लगे माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जुहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर भोगे हमको सूरा हो, मेरा शरीर देखो मत, मेरे को परो। महाराज कहने लगे कहे कबीर सुनो री माया, कुटिल नजर नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो ही कल रोगी, हो गए घुरम घुरा हो। महाराज बंदी छोड़ कहने लगे हे माया कि तू तो बहुत कुटिल है, ये तेरी चाल हम पे नहीं चलती, और जिसने माया को भोगा है वो तो अधे जोनियों में जाएगा, जन्म मरण में जाएगा। फिर मारा माया कहती है माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो, मैं तुमरी पटरानी दासी, राखों पलक जहूरा। कहती है माया, कहती है जो रोर लगाती है भैया आप मेरे पलकों पे हो, आप मेरे स्वामी बनो। महाराज कहते हैं उस समय का हाल लिखते हैं सेत मुकुट जहां सेत सतर है, बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रहियो दूरा हो। हे माया तू हमसे दूर रहना, हमारे भक्तों के पास भी मत जाना, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरा काम तमाम कर दे, क्योंकि हमारे भक्तों के भी
एक आभा मंडल होता है, एक चक्कर होता है, उतनी दूर तुम रहोगी ही रहोगी, हमारे भक्त का हाथ नहीं लगा सकती। दूर से तुम अपनी ओर बुला सकती हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। इसलिए हे माया, तू हमसे दूर रहे। और कहते हैं महाराज बंदी छोड़ अपने परम धाम को चले हैं। तो इस प्रकार महाराज बंदी छोड़ सशरीर गए हैं। इनका और भी माया के साथ में और बीच में एक दो और भी बड़ी लंबी वार्ताएं हैं महाराज गरीबदास जी ने लिखी है। उन सभी पे हम संपूर्ण विचार, जब बंदी छोड़ का रहस्य हम खोलेंगे आगे थोड़े से समय में, विचार करने वाले हैं। जीवन लीला महाराज बंदी छोड़ के हम शुरू करने वाले हैं। और उनके जो मूल उद्देश्य है, जो मूल मंत्र साधना है, जो उनके सार नाम सतनाम की विधियां है, जो अलग अलग अवस्था की अलग अलग मंत्रों का जिक्र है, उन सभी का रहस्य हम खोलेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा मंत्र कहाँ तक जाता है और किस मंत्र से किस लोक की प्राप्ति होती है। वो संपूर्ण रहस्य हम उनके जीवन वृत्तांत में खोलेंगे। एक बार हम इतना ही लेते हैं। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय।